हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी विज्ञान दूसरा अध्याय जो हमारा केमिस्ट्री का है, अम्ल, क्षारक तथा लवण, उसी को जो है आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अम्ल के प्रकार के बारे में जानेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहली हेडिंग क्या है कि अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के, यहाँ पर जरा देखिएगा कि आयरन के आधार पर, यानी आयन के आधार पर अम्ल को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी अम्ल जो है साधारण तरीके से यदि अगर देखा जाए तो दो भागों में जो है हम लोग इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए इसकी क्या क्या कंडीशन है, वर्गीकरण की क्या कंडीशन है, इसको देखना है। तो सबसे पहली कंडीशन है प्रबल अम्ल, यानी दो तरीके का अम्ल होगा, एक प्रबल अम्ल होगा और दूसरा जो अम्ल कहलाएगा उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। अब देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है, इसको देखिए आप लोग। तो यहाँ पर ये है प्रबल अम्ल में कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब ये है कि ऐसा अम्ल जो जल के अंदर घोलने पर पूर्ण रूप से उसके अंदर घुलनशील हो जाए, घुल जाए, पूरी तरीके से मिल जाए, मिश्रित हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल। यानी थोड़ा सा भी उसके अंदर बाकी न रहे कि मतलब अम्ल जल के अंदर जो है अम्ल डाला गया और डालने के बाद अभी जो है कुछ पार्ट उसके अंदर मिश्रित नहीं हो पा रहा है, कुछ शेष रह जा रहा है, तो उसे हम लोग प्रबल अम्ल नहीं कहेंगे। मतलब पूरी तरीके से मिल जाए, यहाँ पर लिखा है पूर्णतः आयनित, यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाए या पूरी तरीके से उसमें वियोजित हो जाए तो प्रबल अम्ल कहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण में अगर देखें तो यहाँ पर जो H2SO4 होता है ये प्रबल अम्ल होता है। इसी तरीके से बात करें HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। इस तरीके से हाइड्रोजन नाइट्रेट की बात करें HNO3, ये भी हमारा प्रबल अम्ल होता है। इस तरीके से बहुत तरीके के अम्ल ऐसे होते हैं जो प्रबल अम्ल के उदाहरण होते हैं। अब बात करिए अगर देखिए जो दूसरा पॉइंट है दुर्बल अम्ल, ये क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मतलब ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरीके से मिश्रित नहीं होता या पूरी तरीके से अपने आयन को नहीं तोड़ पाता, उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। ऐसे बहुत तरीके के हैं जो जल के अंदर जो है पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होंगे, पूरी तरीके से अपने आयन को नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे अम्ल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। अगर जैसे उदाहरण की बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ये जल के अंदर पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से बात करें कि CH3COOH, ये भी एक तरीके का अम्ल है, इसमें से हाइड्रोजन ये वाला टूट करके निकलता है। इसी तरीके से एक और होता है HCOOH आदि, ये होता है। ये सब क्या है, हमारे दुर्बल अम्ल है। एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो CH3COOH है ये ओइक एसिड का जो है फॉर्मूला होता है। CH3 जो है COOH जो होता है, इसके बारे में जो है आप लोग जो है अभी नेक्स्ट करा जो चौथा लेसन केमिस्ट्री का है उसमें बहुत डिटेल के साथ इसको पढ़ने वाले हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो है यही सब पढ़ना है। अभी केवल साधारण तरीके से एग्जाम्पल में पढ़ना है कि यहाँ पर जो है ये दुर्बल अम्ल है, अम्ल तो है लेकिन दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये जो है अगर इसको जो है जल के अंदर वियोजित किया जाएगा तो ये पूर्ण रूप से जल के अंदर जो है मिश्रित नहीं हो पाएगा, वियोजित नहीं होगा, आयनित नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, दुर्बल अम्ल है। दो प्रकार का अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। चलिए अब एक चीज और इसमें बात कर ले रहे हैं, वो क्या है, अम्ल के जो भौतिक गुण है इस पर चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए अम्ल का जो भौतिक गुण है, क्या होता है अम्ल का भौतिक गुण। यहाँ पर भौतिक गुण का मतलब यह है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के जो भौतिक गुण है वो कौन कौन से भौतिक गुण है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने भौतिक गुण लिखा है कि अम्ल क्या होते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा जल में विलय होते। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि यानी जो अम्ल होते हैं स्वाद में हमारे खट्टे होते हैं, जल में डालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, विलय। विलय का मतलब होता है घुलना, यानी जल के अंदर ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। स्वाद में खट्टे होने के साथ साथ जल में घुलते भी हैं अम्ल। ये पहले पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी पिछले लेक्चर में भी हम लोग इसको जो है पढ़े हैं कि अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो अगर कोई नीला लिटमस पेपर है किसी भी विलेन में डाला और जैसे ही डाला तुरंत उसका रंग लाल हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हमारा लाल होते ही हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारा कि जो है अम्ल है। ये हमारी होती है कंडीशन। अब एक और तीसरा पॉइंट देखिए कि अम्लों की प्रकृति संक्षारित होती है। मतलब क्या है, अम्लों की जो प्रकृति होती है ये संक्षारित होती है, यानी संक्षारण का इसके अंदर गुण होता है। एक ही क्रिया कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाती है इनकी क्रिया से। देखो संक्षारण का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। जिससे कि अम्ल के अंदर यदि अगर लोहा डाल दिया जाए तो लोहा हमारा संक्षारण होकर के खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अम्ल में केवल यही नहीं और बहुत तरीके की धातु है। कपड़े पर भी यदि अगर एसिड पड़ जाए तो ये भी संक्षारित हो जाएगा। लकड़ी पर यदि अगर एसिड पड़ जाए यानी अम्ल पड़ जाए तो ये भी पूरी तरीके से संक्षारण हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गल जाएगा। कागज पर भी यदि अगर अम्ल को डाल दिया जाए ये भी जो है उसको गला करके खत्म कर देगा। त्वचा पर पड़ जाए यदि अगर जो है सांद्र अम्ल जो है अगर त्वचा पर पड़ जाए तो अगर त्वचा पर पड़ने की वजह से अम्ल की कैपेसिटी क्या होती है, खराब हो सकती है। यानी अम्ल जो है बहुत ही हानिकारक भी चीज है, संक्षारण की प्रकृति रखने वाला तत्व है। तो इससे क्या होती है, हानियां बहुत हो सकती हैं। जैसे कि प्रयोगशाला के अंदर जब इसका प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही सावधानी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है कि अम्ल जो है किसी भी तरीके से कहीं छटक करके हाथ पर ना आ जाए। यानी जब इसका प्रयोग करते हैं तो बड़ी सावधानी से अगर जल के अंदर अगर अम्लों को मिश्रित करते रहते हैं तो क्या किया जाता है, जैसे मान फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अगर मान लो किसी जो है बीकर के अंदर यदि जल लिया जाता है और इसके अंदर यदि अगर एसिड डाल करके हम लोग इसमें कुछ मिश्रित करके प्रयोग कर रहे होते तो हम लोग को यहाँ पर जो क्या करते हैं, दीवार के सहारे से हल्का हल्का गिराते हैं और इसके अंदर चम्मच से या डंडी के साथ इसको लगातार हिलाते रहते हैं इस तरीके से कि कहीं डायरेक्ट गिराएंगे यदि अगर तो ये क्या हो सकता है कि डायरेक्ट गिरने से इसके अंदर से तुरंत जो है छटक करके सब बाहर आ जाएगा और ये जो गिलास है या जो बीकर है ये टूट सकता है तुरंत। अम्ल इतना खतरनाक होता है। तो संक्षारण की प्रकृति से अगर कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़े को नष्ट कर देगा, लकड़ी पर पड़ जाए अम्ल तो लकड़ी को भी नष्ट कर सकता है, कागज को भी नष्ट कर सकता है, त्वचा है। इस तरीके से किसी भी प्रकार की, मैं धातु की बात कर रहा हूँ, कोई भी धातु हो, जैसे लोहा ही धातु नहीं है केवल, और ये बहुत तरीके की ऐसी धातुएं हैं जो संक्षारण होती हैं। तो अम्ल की प्रकृति संक्षारक भी होती है, यानी किसी भी धातु को, किसी भी चीज को अगर अम्ल के संपर्क में लेकर के आएंगे तो वो क्या होगी, संक्षारित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अम्ल का भौतिक गुण और जो अम्ल के प्रकार अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है ये आप लोगों को नोट्स के साथ मैंने बताया था। रिटन हैंड रिटन नोट्स है, एकदम ओरिजिनल नोट्स है, ओरिजिनल कंटेंट है। आप लोग इसको कॉपी पर नोट करके रखिए और इसी तरीके से आप लोग को जो है नोट्स मिलते रहेंगे, हर लेसन के मिलते रहेंगे। धीरे धीरे अब जो है सारी क्लासेस उम्मीद करता हूँ कि कंटिन्यू होती रहेंगी। तो आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए। आशा करते हैं कि आप लोग जो सब्सक्राइब भी किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।